हानी इब्न उर्वा ने आपकी खूब इस्तकबाल किया, खूब आपकी पजीराई की, पेशवाई की, आपकी मेज़बानी की, लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो यजीद का नुमाइंदा, उसने कूफे पर हुसैन बनकर ऐलान हुआ कि हुसैन इब्न अली आ रहे हैं। हज़रत मुस्लिम तो जानते थे कि हुसैन इब्न अली उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक मैं नहीं बताऊंगा, और कूफे में वो दाखिल हुआ, और उधर हज़रत मुस्लिम इब्न अकील कूफा पहुंचते हैं, और फिर आखिर एक ही वक्त में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद भी कूफा में पहुंचता है, मुस्लिम इब्न अकील भी पहुंचते हैं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हज़रत मुस्लिम को रस्ते से हटाने के हर मुमकिन हरबे अपनाए, लेकिन हज़रत मुस्लिम की जो हिकमत थी उसने कई दिन तक हुसैन इब्न अली से लोगों को जोड़े रखा। फिर आखिर इन्हीं अय्याम में, इसी असना में हज़रत हानी इब्न उर्वा बीमार होते हैं। हानी इब्न उर्वा की अयादत के लिए उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के घर आता है। हज़रत मुस्लिम हानी के घर क़याम पजीर है। हानी ने हज़रत मुस्लिम से कहा कि जब उबैदुल्लाह मेरे करीब आकर बैठ जाए तो उसकी पुश्त की तरफ जो दरवाज़ा है वहाँ से आप दाखिल होकर उसे खंजर मार दीजिएगा, मेरे घर में ही उसे मार देंगे हम, ताकि हम इस्लामी हुकूमत कायम कर सकें और हुसैन के लिए रुकावट जो है उसको रस्ते से हटा सकें। हानी ने कहा जब मैं पानी मांगूँ तो आप समझ लीजिएगा कि अब हालात मुसाइद हैं, माहौल बेहतर है कि आप हमला करके उबैदुल्लाह को मार दें। इन्होंने आवाज़ लगाई, पानी मांगा, हज़रत मुस्लिम नहीं आए, फिर पानी मांगा, हज़रत मुस्लिम नहीं आए। आखिर उबैदुल्लाह के चला गया जब उसका जाने का वक्त हुआ। बाद में हज़रत मुस्लिम से हानी ने कहा कि मैंने तो आपको इशारा दिया था, तो सलाम हो आले रसूल के घराने पर, दुरूद हो हुसैन इब्न अली के सफ़ीर मुस्लिम पर कि उन्होंने क्या हसीन और क्या तारीखी जवाब दिया है। हज़रत मुस्लिम ने फरमाया, हम अहले बैत किसी को धोखा देकर नहीं मारते, हम अहले बैत का ये दस्तूर ही नहीं है कि हम किसी को धोखा देकर और पुश्त से और पीछे से उस पर हमला करें। हम अगर किसी से लड़ते हैं तो सामने आकर लड़ते हैं, हम धोखा देकर किसी को नहीं मारते। यह अहले बैत की ज़िंदगी का एक हसीन पहलू है। अब हानी है और मुस्लिम है, और उधर यजीद का एक पूरा निज़ाम है, ताकत है, लश्कर है, शैतान सिफत लोग उसके नुमाइंदे और उसके गवर्नर और वजीर हैं, और अल्लाह का नुमाइंदा हुसैन और हुसैन का नुमाइंदा मुस्लिम कूफे की सरजमीन पर। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को खरीदा जाने लगा। पैसों की बुनियाद पर दुनिया की चमक, सिक्कों की आवाज़ें, मनसबों की लालचें, जायदादों के मिलने का शौक, इस तमाम तर बातों से मुस्लिम इब्न अकील के चाहने वाले आहिस्ता आहिस्ता बेवफाई करना शुरू करते हैं। ऐसी बेवफाई का मंजर अल्लाह किसी को ना दिखाए कि जब आपने नमाज मगरिब पढ़ी तो पूरी मस्जिद भरी हुई थी, और जब नमाज इशा के लिए खड़े हुए तो चंद सफ़े रह गई थी, और जब नमाज इशा मुकम्मल हुई तो वो चंद सफ़ों में भी एक सफ़े रह गई, एक सफ़ रह गई, और जब नमाज और मुनाजात और ताक़ीबात मुकम्मल करके मुस्लिम उठे हैं तो चंद लोग थे जो मस्जिद में रह गए थे, और मुस्लिम जब दरवाज़ा मस्जिद तक पहुंचे तो उनमें से भी आधे रह गए थे, फिर जब गली के कोने पर पहुंचे तो उनमें से भी आधे रह गए थे। जैसे जैसे रस्ते आते जाते थे, दो इधर से और चार उधर से गायब होते चले जाते थे। अब कूफे की गलियां हैं और हुसैन का सफ़ीर मुस्लिम तन्हा है। एक ऐसा भी वक्त आया कि जब कोई हुसैन के सफ़ीर के साथ चलने वाला भी नहीं था। आप कूफे की गलियों में कभी दाएं और कभी बाएं जा रहे थे कि इसी असना में आपने देखा कि एक दरवाजे पर एक खातून खड़ी दाएं बाएं किसी के आने का इंतजार कर रही है। आप करीब गुजरे तो आपने फरमाया, बीबी मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। उस औरत का नाम तौआ लिखा है। वो अपने घर में गई, कासा भरकर लाई, हजरत मुस्लिम को पानी पिलाया, कटोरा वापस रखने के लिए गई, और वापस आकर दाएं बाएं देखने लगी तो उसे फिर हजरत मुस्लिम वहीं बैठे हुए नजर आए। फरमाया, हालात बड़े खराब है, ज़माना पुरआशूब है, कूफे के हालात अच्छे नहीं है, आप अपने घर क्यों नहीं जाते, आप यहाँ मेरे दरवाजे के करीब क्यों बैठे हैं। हजरत मुस्लिम ने फरमाया, जिसका घर ना हो वो कहाँ जाए, जिसका घर ही ना हो वो कहाँ जाए। कहने लगी, आपका घर नहीं है, आप कूफे के रहने वाले नहीं है। हजरत ने फरमाया, मैं कूफे में मुसाफिर हूँ। कहा, फिर आप कहाँ के रहने वाले हैं। हजरत मुस्लिम ने नकाब लगाई हुई थी जो अंदाज है उस जमाने के अरबों का। कहने लगी, कहाँ के रहने वाले। हजरत ने फरमाया कि मैं मदीने का रहने वाला हूँ। जैसे ही मदीने का नाम आया, जैसे अगर आज कोई हमसे कहे मैं करबला से आया हूँ, एक मतलब हम संभल के बैठ जाते हैं, हुसैन के शहर से आया है, हम उसके लिए मेजबानी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर आज हमसे कोई मिले और वो कहे मैं नजफ में रहता हूँ, हम सारे काम छोड़कर उससे बातें शुरू कर देते हैं कि ये मौला अली के शहर से आया है। अब अगर चाहने वाले के सामने ये कोई कहे कि मैं मदीने से आया हूँ, एक मरतबा तौआ संभल के खड़ी हुई कहने लगी कि मदीने में तो मेरे मौला का घर है, आप मदीने में कौन से शहर कौन से महल्ले के रहने वाले। हजरत मुस्लिम ने फरमाया, मैं महल्ला बनी हाशिम का रहने वाला हूँ। का महल्ले बनी हाशिम में मेरे मौला हुसैन रहते हैं। का मैं हुसैन इब्न अली का सफ़ीर मुस्लिम इब्न अकील हूँ। बस ये जुमला सुनना था, हाथ पैर फूलना शुरू हो गए। घबराते हुए कहने लगी, आप मुस्लिम अकेले कहाँ गए वो इतने चाहने वाले। फरमाया, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया है, अब इस शहर में मैं गुर्बत में तन्हा हूँ। कहने लगी, आप मेरे घर आ जाएं। एक हुजरे में बिस्तर लगाया, मुसल्ला दिया। खबर यह है कि ये उस शख्स की माँ थी जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का नुमाइंदा था, कारिंदा था, हारिस। एक मरतबा वो आधी रात में जब घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि हुजरे में चराग जल रहा है। कहा, यहाँ कौन है। कहा, हुसैन के सफ़ीर मुस्लिम को मैंने अपने घर ठहराया। फौरन खुशी के मारे उछलने लगा कि मैंने तो अपने मालिक से, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से इनाम हासिल करना है। अगर मैंने इन्हें पकड़वा दिया, मैंने इन्हें असीर करवा दिया तो मुझे इनाम मिलेगा। इसने मुखबिरी की। फजर की नमाज से पहले फौजें आना शुरू हो गई। हजरत मुस्लिम ने अपनी ज़रा पहनी, फौज सर पे रखा, तलवार हिमायत की। हुजरे से बाहर आए तो आने रोका, आप कहाँ जा रहे हैं। फरमाया, हम अहले बैत का दस्तूर नहीं है कि हमारी वजह से किसी के घर पे हमला हो जाए, तुम्हारे घर पर मेरी वजह से हमला हो जाए, तुम्हारे घर को कोई नुकसान पहुंचाए, ये मुझे पकड़ने आए, मैं खुद बाहर जाऊंगा। बाहर गए,
آج کی اصطلاح میں اگر کہوں تو گھنٹوں حضرت مسلم نے یزیدی عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کا مقابلہ کیا، سینکڑوں لوگوں کو تنہا مسلم نے فنار کیا، سینکڑوں لوگوں کو زخمی کیا، قابو میں نہیں آ رہا تھا علی کا شیر، عقیل ابن ابو طالب کا بیٹا، حضرت ابو طالب کا پوتا مسلم ابن عقیل دشمن کے قابو میں نہیں آ رہے تھے، تو ایک گلی میں گڑھا کھود کر اس میں جھاڑیاں ڈال دی اور حضرت مسلم کو اس گلی میں لے گئے۔ مقابلہ کرتے کرتے حضرت مسلم اس گلی میں پہنچے اور جب گڑھے میں گرے ہیں تب ان لوگوں پر یہ آسان ہوا کہ حضرت مسلم کو گرفتار کریں، رسیاں ڈال کر اسیر بنا کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے گئے۔ جیسے ہی عبید اللہ کے سامنے لے جا کے کھڑا کیا، حضرت مسلم کے ہونٹ کے اوپر ایک زخم لگا تھا، خون بہ رہا تھا حضرت مسلم کا، دانت ایک ٹوٹ چکا تھا، آپ کے منہ سے خون آ رہا تھا، تو کسی نے آواز دے کر کہا اے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، سامنے لا کے کھڑا کیا عبید اللہ کے سامنے، کرسی پر بیٹھا ہے، تخت پر بیٹھا ہے، حضرت مسلم کھڑے ہیں، آواز دی ایک بیٹھنے والوں میں سے کسی نے اے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو حضرت مسلم کا جملہ ہے قربان جائے ہمارے ماں باپ اس گھرانے پر، حضرت مسلم نے فرمایا ما لی الامیر سوى الحسین، میرے لیے کوئی امیر ہی نہیں ہے سوائے حسین کے، میں کسی کو حسین کے علاوہ امیر نہیں مانتا۔ کہا اے مسلم بتاؤ تمہاری کوئی آرزو ہو تو پوری کریں، اب تمہارا سر تن سے علیحدہ کیا جائے گا۔ سامنے سرائی رکھی تھی، فرمانے لگے مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو۔ ایک شخص کوزہ بھر کے لایا، آپ نے منہ سے لگایا، خون منہ کا پانی میں آ گیا، فرمایا دوسرا پانی لا دو۔ دوسرا پانی آیا، پھر آپ کا جو ہونٹ سے پانی آ رہا خون آ رہا تھا، دانتوں سے خون آ رہا تھا، وہ پانی میں گیا، مضاف ہوا، فرمایا دوسرا پانی لا دو۔ جب 3 مرتبہ پانی نہیں پی سکے تو ایک جملہ کہا شاید حسین مجھے پیاسا شہید دیکھنا چاہتا، کربلا کا پہلا شہید ہے جو پیاسا مارا جائے گا۔ فرمایا میرے زرہ کو بیچ کر فلاں سے میں نے 500 درہم لیے تھے، وہ میرا قرضہ واپس کر دیا جائے، اور اگر اس مجمع میں دربار میں کوئی باضمیر بیٹھا ہوا ہے تو بس حسین کو جا کے خبر کر دے کہ کوفہ آنے کی جگہ نہیں ہے، کوفے میں بے وفاؤں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں چاہنے والے تو ہیں مگر ہمت اور شجاعت والے لوگ نہیں ہیں۔ امام حسین کے سفیر کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا، ادھر امام حسین مکے سے کربلا کے رستے میں ہیں کہ جب دارالامارہ کی چھت پر آپ کے سر کو مارنے کے لیے لے جایا گیا تو آپ نے مکے کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی میرا سلام۔ میرے مولا حسین نے کوفے کی طرف دیکھ کر کہا علیک السلام یا اخی مسلم۔ حضرت عباس مولا حسین کے قریب آ گئے، فرمایا مولا کیا میرا بھائی مسلم آ گیا؟ فرمایا نہیں، ابھی مسلم کوفے میں ہے۔ کہا یہ آپ نے جواب سلام کس کو دیا ہے؟ کہا میرا مسلم کوفے میں غربت میں مارا جا رہا ہے، میرے مسلم کو مارا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے فرمایا مولا جب آپ تک سلام آ سکتا ہے اور آپ جواب بھیج سکتے ہیں تو مجھے بھی کوفہ بھیج دیجئے تاکہ میں اپنے بھائی مسلم کی مدد کروں جا کر۔ ایک مرتبہ امام حسین نے ایک فضا میں حضرت عباس کو منظر دکھایا، کہا عباس دیکھو کیا منظر ہے۔ کیا دیکھا؟ دارالامارہ کی چھت ہے، مسلم کی گردن پہ تلوار ماری جا رہی ہے، اور دارالامارہ کے نیچے ایک برقعے میں بی بی ہے جو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے۔ اے عباس یہ میری ماں زہرا ہے، مسلم کا لاشا لینے کوفہ پہنچی ہے۔ عزادارو وہ منظر بڑا سخت تھا جب کوفے کی گلیوں میں لاش کھینچی جا رہی تھی اور بار بار آواز دی جا رہی تھی یہ ہے حسین کا سفیر جسے کوفہ میں مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔